पंजाबी एज ए लैंग्वेज पब्लिक स्कूल सिस्टम में री इंट्रोड्यूस या इंट्रोड्यूस की जाएगी? मरीम नवाज़ साहिबा ने अल हमरा के अंदर एक तकरीर थी, उसके अंदर ये फरमाया कि पंजाब हमारा कल्चर है, मुख्तलिफ पंजाबी से और पंजाब से रिलेटेड चीज़ों को हम रिवाइव करेंगे, लेकिन जो सबसे चीज़ जो उस सारी स्पीच के अंदर से जो तमाम सोशल मीडिया और बाकी जगहों पे गूंज रही है वो ये है कि पंजाबी अब पब्लिक सिस्टम में पढ़ाई जाएगी। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। अब मैंने इसलिए ये कहा कि इंट्रोड्यूस या री इंट्रोड्यूस, क्योंकि मुझे इस चीज़ का इल्म बाकायदा नहीं है कि कभी पढ़ाई जाती थी या कभी पढ़ाई जाई गई थी, या और अब फिर से शुरू करेंगे, या अब ये नया एक चीज़ है। तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं सर थोड़ी सी। सर एक तो ये बात उन्होंने उर्दू में की, मरियम साहिबा ने, लेकिन बड़ी खुशाइंद बात है, बहुत इंपॉर्टेंट था। बड़े अरसे से ये इसके ऊपर लोग डिमांड भी कर रहे थे, आवाज़ें भी उठ रही थी। एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये है कि 2004 में परवेज़ इलाही साहब ने सबसे पहले इसको शुरू किया था। उन्होंने एक बनाया था पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, जिसका मकसद यही था कि पंजाबी ज़बान को तरवीज इसको दी जाए, स्कूलों में पढ़ाया जाए, और जो हमारे यहाँ पे मुख्तलिफ लहजे बोले जाते हैं उन सब को मिलाकर कोई एक ऐसा कायदा तैयार किया जाए जो कि तमाम पंजाबी के जितने भी आपके लहजे हैं उनका अहाता करे और सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो ये 2004 में उन्होंने ये काम शुरू किया था, फिर शायद नहीं वो किसी वजह से हो सका। तो बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में तो कभी नहीं पढ़ाई गई पंजाबी। अंग्रेज़ के दौर से ही पंजाबी कायदे को पंजाब से ख़त्म कर दिया गया था। ये कायदा था रंजीत सिंह का, तो वो कायदा मुझे तो नहीं, मैंने बड़ी कोशिश की यहाँ ढूंढने की, मुझे आज तक कभी यहाँ कहीं नहीं मिला। हो सकता है क्रॉस द बॉर्डर आपको मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान बनने से बहुत पहले से पंजाब में पंजाबी नहीं पढ़ाई जा रही। अब इसमें चैलेंज होगा एक सराइकी वाला, क्योंकि आपके आधे से ज़्यादा तकरीबन आधे अजला जो है नीचे के साउथ का जो आपका इलाका है वहाँ सराइकी बोली जाती है, तो उसका एक चैलेंज होगा कि उसके ऊपर हम क्या करेंगे। और बाकी लहजों वाला, हमारा बेसिक ग्रामर और नाउन्स तो तकरीबन सेम ही है, लहजे ज़रा मुख्तलिफ हैं। तो मेरे ख्याल में एक बड़ा खुशाइन चीज़ है, इसको हो जाना चाहिए था बहुत पहले, अब हो जाए तो बड़ी अच्छी बात। और इस तरह मेरे ख्याल में ये भी अच्छी चीज़ होगी कि जो घरों के अंदर से भी पंजाबी बोलने का रवाज जो है जो कम होता जा रहा है बच्चों से, वो भी शायद रिवाइव हो इस वजह से कि बच्चा स्कूल से सीखे और घर पे बोलने की कोशिश करे। अब उसमें चैलेंज शायद ये होगा कि बच्चा सीख के आ जाए और उसके वालिदैन को ना आती हो, तो ये एक शायद मसला हो सकता है। अच्छा नहीं, ये ना मेरे ख्याल में हम ना थोड़ा सा पंजाबियों को बस के नीचे भी दे देते हैं। अगर आप आम हमारे डिस्कोर्स में देखें, हमारे देहातों में, शहरों में, इवन लाहौर में, हर जगह अमूमन पंजाबी बोली जा रही है। इवन घरों में भी लोग पंजाबी, मैं अपनी आपको मिसाल दूं, हम तो अपने बच्चों से अपनी ज़बान में बात करते हैं। तो जो मेरा लहजा है पंजाबी का, हम हमारे घर में वही बोली जाती है, हम भाई आपस में, वालदैन, हम उसी ज़बान में बात करते हैं। और अक्सर अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो जहाँ पे अमूमन जिन घरों में आपको लगता है कि पंजाबी शायद नहीं बोलते होंगे, वहाँ भी लोग पंजाबी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पंजाब के लोग पंजाबी बोलना नहीं चाहते, लेकिन स्कूलों में अगर पढ़ाई जाए तो ज़रा और इसको एक मतलब पेटनेज मिल जाएगी रियासत की, और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर बाकी सूबे पढ़ा रहे हो तो हम क्यों नहीं पढ़ाएं अपनी ज़बान। बिल्कुल। अच्छा, मेरे इसमें ना एक तो सिकंदर साहब खुद सुनाएंगे, बड़ा इनका मज़ेदार वाक़या। इनको एक दफ़ा इनके बच्चे के प्रिंसिपल ने खुद कहा था कि आप घर पे पंजाबी बोला करें, वो ये सुनाएंगे। जो मेरे इसमें एक गुजारिश है ना, वो सिर्फ ये है कि ज़रूर पढ़ाएं, सब कुछ पढ़ाएं जो पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका एग्ज़ाम ना रखें और उस पर नंबर्स ना लगाएं। उसकी वजह ये है कि वो एक बर्डन है एक्स्ट्रा बच्चे के ऊपर। आपको याद होगा एसएनसी में भी कुछ इजाफी मजमून इंट्रोड्यूस करवाए गए थे। अगेन इजाफी मजमूनों से किसको एतराज़ हो सकता है, लेकिन जब आप उस पर नंबर्स लगा देंगे, जब आप उसका इम्तिहान लेना शुरू कर देंगे, बच्चे ऑलरेडी बहुत बर्डनड हैं। ये हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड वाले जो बच्चे हैं वो 3-3 ज़बानें थोड़ी पढ़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ पे तो ऑलरेडी बच्चा 3 ज़बानें पढ़ रहा है। तो उस पर एक मजीद डाल के और ये कहना कि अब तुम्हारा इसका इम्तिहान होगा और तुमने नंबर लेने हैं और इसकी वजह से तुम्हारा ओवरऑल स्कोर नीचे चला जाएगा, वो ज्यादती है। ये बिल्कुल मेरे ख्याल में ये जो एडेड प्रेशर है ना बच्चों से, प्रेशर भी कम करना है, साथ उनको अपनी ज़बान भी पढ़ानी है। मैं इससे आई थिंक बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।